1970 का दशक भारत के लिए बहुत ही मुश्किल समय था। यह वह समय था जब देश कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा था। देश को उस समय पर राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट ने देश को हिलाकर रख दिया था। महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चारों तरफ लोगों में असंतोष फैला हुआ था। हर तरफ निराशा और हताशा का माहौल था। और तो और राजनीतिक अस्थिरता भी चरम पर थी। सरकार और विपक्ष के बीच लगातार टकराव हो रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी की आलोचना और विरोध बढ़ता जा रहा था। लोग सरकार की नीतियों से नाखुश थे। जनता का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हर कोई बदलाव की मांग कर रहा था। इस दौरान छात्र आंदोलन और मजदूर हड़तालें भी बाज गई थीं। हर वर्ग के लोग सड़कों पर उतर आए थे। हर वर्ग के लोग बदलाव की मांग कर रहे थे। समाज के हर हिस्से में असंतोष की लहर थी। हालांकि सरकार अपनी प्रतिक्रिया में ज्यादा से ज्यादा सत्तावादी होती जा रही थी। सरकार ने विरोध को दबाने के लिए कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए थे। ऐसे में एक ऐसे टकराव का माहौल बन गया था जिसका भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला था। यह संघर्ष देश के भविष्य को प्रभावित करने वाला था। पूरा देश अपनी सांसें थामे हुए था, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। लोग अनिश्चितता और भय के साए में जी रहे थे। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लोकसभा के लिए उनका चुनाव रद्द किया जाता है। इस फैसले ने न केवल इंदिरा गांधी की राजनीतिक स्थिति को हिला दिया, बल्कि पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दिया। इस फैसले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और हर तरफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। यह एक ऐसा समय था जब देश में अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल था। यह फैसला इंदिरा गांधी के अधिकार और वैधता को बहुत बड़ा झटका था। उनके समर्थक और विरोधी दोनों ही इस फैसले से स्तब्ध थे। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की। वे मानते थे कि एक दोषी प्रधानमंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस मांग ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा दिया। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिनमें उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा जा रहा था। हर शहर और गांव में लोग इकट्ठा हो रहे थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ लड़ेंगी और न्याय की जीत होगी। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम और निर्णायक होता। देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हर कोई जानना चाहता था कि क्या इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी पर बनी रहेंगी या उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी था और राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ था। हर तरफ चर्चाएं हो रही थी और लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। भारतीय लोकतंत्र का भविष्य अधर में लटका हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब देश के हर नागरिक की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थीं और हर कोई इस ऐतिहासिक फैसले का इंतजार कर रहा था। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था को खतरा बताते हुए उन्होंने मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया और असाधारण शक्तियां अपने हाथ में ले ली। इस कदम ने जनता के बीच भारी असंतोष और विरोध को जन्म दिया। आपातकाल की घोषणा ने भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया। यह एक ऐसा समय था जब राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता अपने चरम पर थी। इसने लोकतंत्र को प्रभावी रूप से निलंबित कर दिया और सत्तावादी शासन का युग शुरू कर दिया। लोकतंत्र की नींव हिल गई और लोगों के अधिकार छीन लिए गए। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। यह एक स्पष्ट संकेत था कि असहमति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और बोलने की आजादी पर रोक लगा दी गई। मीडिया को सरकार के पक्ष में रिपोर्टिंग करने के लिए मजबूर किया गया। न्यायपालिका को भी सरकार के नियंत्रण में लाया गया। न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला हुआ
और न्यायाधीशों पर दबाव डाला गया। देश डर और दमन की स्थिति में चला गया। आम नागरिकों के मन में भय व्याप्त हो गया और किसी भी प्रकार की असहमति को कुचल दिया गया। आपातकाल ने आने वाले कई सालों तक भारतीय राजनीति और समाज पर एक गहरा साया डाला। इसने न केवल तत्कालीन पीढ़ी को प्रभावित किया, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए